बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी या पावर नीड ऑफ अ कार टू एक्सेलरेट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डिटरमिन द पावर रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 850 kg कार फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 90 km/h इन 25 सेकेंड ऑन अ लेवल रोड। दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में आपको इस फिगर की मदद से समझाता हूँ कि एक लेवल रोड पे एक गाड़ी खड़ी है, साकित जमी हुई एक जगह पे चुप खड़ी है, खामोश रुकी हुई है। इस पे इसकी वेलोसिटी है 0। ठीक हो गया दोस्तों। इसकी वेलोसिटी को आपने बढ़ा के ले जाना है 90 km/h तक इन 25 सेकेंड्स। तो आपको इस कार को कितनी पावर देनी पड़ेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, जो गिवन डाटा है पहले मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ। मास ऑफ कार गिवन है 850 kg, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0 और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास, जिसको मैं v2 से डिनोट कर देता हूँ, 90 km/h गिवन है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इस km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। 3600 सेकेंड। दोस्तों, किलो को मैंने 1000 मीटर लिख दिया, किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लिया और आर को लिख लिया 3600 सेकेंड। ये आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 मीटर/सेकेंड होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। और टाइम गिवन है हमारे पास 25 सेकेंड। हमें क्या चाहिए? पावर दैट इज़ नीडेड टू एक्सेलरेट द कार। दोस्तों, जो एक्सेलरेशन के दौरान जो हम इसे वर्क प्रोवाइड करेंगे वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ की सूरत में ज़ाहिर होगा। तो हम इसके लिए जो वर्क चाहिए उसको हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की मदद से। हाफ m v2² माइनस v1²। अब v1 इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 है क्योंकि कार है रेस्ट पर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए जो वर्क चाहिए वो आ जाएगा हाफ m v2²। 1/2 m कितना है? 850 kg। वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। और v2 कितना है? 25 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 265,625 जूल। अब दोस्तों, प्रॉब्लम उसने कहा था कि आपने पावर निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए आप जानते हैं आसान सा फार्मूला है कि आप जो वर्क निकला है उसको टाइम से डिवाइड कर दें। टाइम कितना है? 25 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड पावर आ जाएगी 10,625 वाट। इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर दें, 10.625 किलोवाट। दोस्तों, 10.6 किलोवाट पावर हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस कार को जिसको हम एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं फ्रॉम रेस्ट टू 90 km/h। तो दोस्तों, ये जो पावर हमने फाइंड आउट की है ये है इन एडिशन टू फ्रिक्शन लॉसेस को और दूसरे लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ मज़ीद पावर प्रोवाइड करना पड़ेगी। और एक्चुअल में पावर 10.6 से ज़्यादा ही होगी फ्रिक्शन के लॉसेस की वजह से। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू। गुड बाय।